वीडियो की शुरुआत में हम मार्शल हॉल के एरिना को देखते हैं जहां पर वीर को रिवॉर्ड मिलने वाला था। और हम देखते हैं कि वीर एक पेड़ के नीचे छुपा हुआ था और सोच रहा था कि गोड फाइट समाप्त हुई है तो बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है और अब इतनी रात में कोई भी बाहर नहीं होगा, है ना? सही बात है ना? ऐसा वीर चारों तरफ दिखता हुआ सोचता है। वीर एरिना में प्रवेश करता हुआ सोचता है कि मैं गोड फाइट के बाद में लड़ाई को तो बिल्कुल ही भूल गया था, उसकी इनाम को तो सोचा ही नहीं। इसी के साथ वह आगे बढ़ता है। वीर सोच रहा था कि मैं इस इनाम को प्राप्त करने के बाद में गोड फाइट मैदान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। मुझे रेंडमली रूप से कौन सा या पशु आत्मा मिलने वाली है, यानी कि डेविल सोल मिलने वाली है या मुझे माउंट मिलेगा। वीर ऐसा सोच रहा था। तभी हम देखते हैं एक छोटी सी लो के रूप में वीर के हाथ में कुछ आता है और यह उससे कहती है कि मास्टर। यह शब्द बहुत ही सम्मान के साथ बोले जाते हैं। इसी के साथ वीर सोचता है कि यह ह्यूमन फॉर्म बीस्ट सोल है और वह एक रूबी क्राउन पहने हुई एक महिला थी जो सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और वह सीधे ही वीर की तरफ आने लगती है और वीर इसे देखकर बहुत ही अद्भुत सा महसूस करता है और वह डेविल सोल सीधे ही वीर के दिमाग में चली जाती है और उसे अनाउंसमेंट मिलती कि आपने एक सीक्रेट बीस्ट सोल प्राप्त किए हैं और यह फेरी क्वीन कहलाती हैं। जैसे ही वह डेविल सोल वीर के दिमाग में प्रवेश कर जाते हैं, वीर अपने आप ही उस डेविल सोल का रूप धारण करने लगता है और जैसे ही वीर उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वीर के सिर पर एक क्राउन आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करता है और वह बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। वीर सोचते हैं कि इस डेविल सोल के साथ मेरी लड़ने की जो एबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और वीर की गति और शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी इस फेरी क्वीन के साथ। वीर देखता है कि उसकी देखने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। वह दूर से बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट रूप से और प्रत्येक चीज़ के विवरण को बारे में पता कर सकता था। साथ ही में वीर ये भी सोचता है कि बहुत से लोग इन चीज़ों के बारे में आसानी से पता नहीं लगा सकते और वह प्रत्येक मूवमेंट के बारे में आसानी से पता लगा सकता था। और ये भी सोचता है कि मुझे इस फेरी क्वीन से बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिली है। वीर सोचता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं इस फेरी क्वीन का यूज हाथ से रहकर कर सकता हूँ, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि डॉलर को किस प्रकार की डेविल सोल मिली है और इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में एकदम से व्यू चेंज होता है और हमें ब्लैक ईगल मिलिट्री स्कूल के रूम नंबर 304 में देखते हैं, जहाँ पर 3 बंदे किसी का बहुत ही खतरनाक तरीके से वेट कर रहे थे। हमें लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और अब देखते हैं कि वीर उन्हें देखकर एकदम चौंक जाता है और वो देखते हैं तुम लोग ये क्या कर रहे हो। जैसे ही वीर चौंकता है उनमें से एक बंदा अपने हाथ से वीर के हाथ को पकड़कर अंदर खींच लेता है और उसे कहता है तुम इतने धीमे क्यों हो। फिर वीर केवल आहा की आवाज़ निकाल पाता है और वह बंदा पीछे से झट से दरवाज़ा बंद कर देता है और वीर के बोलने की आवाज़ आई, तुम लोग क्या कर रहे हो। आहा चिल्लाने की आवाज़ आती है बहुत तेज तेज और हम देखते हैं कि वो लोग बात करते हैं। इसी के बाद में उनमें से पहलवान आता है, उनसे कहता है कि हम में से किसी को एक को नेता बनना ही होगा, तो जल्दी से तुम मुझे चुन लो क्योंकि मैं इनमें से सबसे बड़ा और शक्तिशाली हूँ और मैं अनुभवी भी हूँ, है ना? ठीक है ना बात। तभी हम देखते हैं कि रमेश आकर बीच में बोलता है कि स्मार्ट लोग ही केवल इस तरह के मैनेजमेंट को कर सकते हैं, मेरी रैंक इस मामले में आप लोगों से ज़्यादा है। तभी लखन बीच में आकर कहता है, अरे वो लड़के चल तू बता हम में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है, तू बताएगा जो होएगा यहाँ पे फैसला, बता। लखन यह बात अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए करता है। वीर उनको ऐसी बातें करता सुन वीर उनसे कहता है कि जैसा आप लोग कहोगे मैं उन्हें के साथ हो जाऊंगा। वीर उनकी बातें सुनकर वो सोचता है कि ये किसी बचकानी बातें कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि लखन रूम लीडर का पेज लेकर अपने हाथ में कहते हैं कि मैं तीरंदाजी का पाठ्यक्रम करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई एक मेरे साथ तीरंदाजी का कंपटीशन करे, ठीक है ना? जो व्यक्ति सबसे पहले 100 तीर बुलजाई पर मारेगा वह सबसे पहले रूम लीडर बनेगा, ठीक है ना? लखन की बात सुनकर रमेश और पहलवान दोनों एक दूसरे के मुंह को देखने लगते हैं। तभी वो दोनों बोलते हैं, रमेश तक कहता है नो प्रॉब्लम, लेकिन पहलवान कहता है क्या तुम सच्ची बता रहे हो ये बात। साथ ही में वीर भी उन्हीं की बातों से सहमत हो जाता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल। तभी हम देखते हैं कि लखन सभी से कहता है चलो चलते हैं और रूम लीडर के लिए बैटल करते हैं, ठीक है ना?
जैसे ही लखन दरवाजे के पास पहुंचता है तो पहलवान उससे कहता है क्या तुम सोचते हो कि हम तुम्हारे नौकर हैं। तभी रमेश उसे कहता है चलो इतना गुस्सा मत करो। वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। वीर उन तीनों को देखकर सोचता है कि मुझे इन तीनों के साथ रहने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे दिन आने वाले शांतिपूर्ण बिल्कुल भी नहीं होंगे इसी के साथ। ये पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सभी बंदे मिलकर ट्रेनिंग रूम में जाने लगते हैं और ये एपिसोड उससे आगे है। ट्रेनिंग हॉल के अंदर रूम नंबर 104 रूम लीडर की लड़ाई समाप्त हो गई थी और हम देखते हैं कि पहलवान जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरा स्कोर सबसे कम कैसे हो सकता है, यह बिल्कुल ही गलत है, यह फेक स्कोर है, इसी ने चालाकी की होगी। लखन पहलवान को ऐसा रोता हुआ देखकर बोलता है कि तुम अपने आप में सुधार करो, इस तरह रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी इस रूम का लीडर बन चुका है अब नया। और इसी के साथ लखन कमरे का रूम लीडर बन जाता है। इधर हम देखते हैं कि रमेश बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मैंने तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी की थी और मैं बहुत ही ज़्यादा केंद्रित था और अच्छा भी खेला, लेकिन मैं फिर भी मैं दूसरे स्थान पर क्यों आया हूँ, यह सोच नहीं पा रहा था कि मैं फोकस्ड नहीं था। और हम देखते हैं कि वीर पहलवान से कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तो सिर्फ खेले, यह कोई इतना जरूरी भी नहीं था। इतने में ही पहलवान वीर से कहता है कि भाई वीर तुम बहुत ही अच्छे हो, जब भी तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो सिर्फ मुझे बताओ, मैं आपके लिए कुछ भी लाऊंगा। फिर वीर कहता है ठीक है भाई। इतनी बात करने के बाद में सभी लोग बाहर आते हैं और वीर पीछे से सोचता है कि लखन वाकई में सकारात्मक व्यक्ति है और वह शूटिंग के मामले में इन दोनों से ज़्यादा अच्छा है। और कमरे के लीडर की बात रही तो उसे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वह उसे करने दूंगा। जब वह चारों लोग बातें करते हुए जा रहे थे तो लखन की एक तरफ नज़र पड़ती है और वह देखता है कि वहाँ सभी लोग क्या कर रहे हैं और वह पूछता है। इसी के साथ सभी लोग वहाँ देखने लगते हैं उस दिशा में। जब वो सभी उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की का पोस्टर लगा हुआ होता है और साथ ही में ऊपर लिखा होता है कि यह स्वर्ग का हाथ वाले क्लब में एंट्री वाला यानी कि भर्ती चल रही थी। और वीर जैसे उस लड़की का पोस्टर देखता है वो सोचता है क्या लड़की मुझे जानी पहचानी नहीं लग रही है, ऐसा सोचता है। जैसे पहलवान वह देखता है चिल्लाता हुआ बोलता है वाओ ये तो हेवन हैंड्स है। और तभी वह कहता है वो भर्ती के रूप में यहाँ पर तू रूही चौहान है। इसी के साथ वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वीर को जैसे यह नाम सुनाई देता है वह सोच अरे मुझे भी याद दे गया, यह वही लड़की है रूही। अच्छा। जैसे ही वीर उस पहलवान को ऐसा देखता है तो वीर उस पहलवान से पूछता है कि क्या यह रूही बहुत ज़्यादा फेमस है। तभी पहलवान उससे कहता है क्या तुम इसे नहीं जानते। तभी वीर उसे कहते हैं ओह मुझे माफ़ करना, मैं इसे नहीं जानता था, इतना ज़्यादा नहीं जानता था। तब पहलवान उसे बताता है कि यह हेवंस हैंड की क्लब की प्रेसिडेंट और हमारे स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लड़की है। यह जिस परिवार से आती है उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और यह हमारे इस स्कूल की सबसे सुंदर और ज्ञान में भी सबसे ज़्यादा अच्छी लड़की है। पहलवान की बातें सुनकर रमेश पहलवान से कहता है कि तुम अपने लार टपकाना बंद करो सबसे पहले तो, और जाओ और शूटिंग करने की तैयारी करो, ठीक है ना। और इतने में पहलवान रमेश से कहता है तुम अपने शब्दों को बंद करो और मुझे इस तरह चोट मत पहुंचाओ, मुझे बुरा लगता है दिल से। तभी लखन बीच में बोलता हुआ सभी दोस्तों से बोलते हैं कि चलो चलते हैं और हेवंस हैंड में अपना नामांकन कराते हैं और मैं रूही को हराकर इस क्लब का अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि पहलवान उनसे कहता है कि क्या तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो, क्या उस लड़की को तुम जिंदगी भर कंवारा रखना चाहते हो। तभी रमेश पीछे से चिल्लाता हुआ बोलता है कि तुम चुप करो और चुपचाप अपने काम से काम रखो, वहां जाने की कोशिश मत करो। लेकिन पहलवान और लखन बहुत ही तेज गति से भागने लगते हैं और रमेश उन दोनों को पकड़ता हुआ चिल्लाता हुआ ऐसा कहता है और रमेश उन दोनों को बहुत ही तेज गति से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही चले जाते हैं छुड़ाकर। जब वह तीनों ऐसा कर रहे थे तो वीर इधर सोचता है कि रूही इस स्कूल में बहुत ही जानी मानी लगती है, अगर मैं किसी को बताऊं कि मैंने उसे हरा दिया तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए इसे सीक्रेट रखते हैं। इसी के साथ मिलिट्री स्कूल में वीर के दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और हमें व्यू चेंज होते हुए एक क्लास के अंदर दिखाया जाता है जिसमें टीचर पढ़ा रहता है कि मनुष्य कई कारणों से अपने जीनों में बहुत ही जल्दी सुधार कर चुका है और
मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग जिन पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार ये क्लास चल रही थी। जब टीचर ये सब पढ़ा रहा था तो वीर सोच रहा था कि जो बेसिक नॉलेज थी वह मैंने पिछले स्कूलों में जो छोड़ दी थी, मैं यहाँ पर आकर उनकी भरपाई कर रहा हूँ और मैं इस बेसिक नॉलेज के साथ साथ कई चीज़ें भी सीख रहा हूँ। ऐसा वीर सोचता हुआ अपना काम कर रहा था, इतनी डेडिकेशन के साथ कि कोई कर नहीं सकता है। और हम देखते हैं कि एक बार फिर व्यू चेंज होता है और वीर गन चलाना सीख रहा था, जिसमें एक शिक्षक वीर को गन चलाना सिखा रहा था और वीर सोच रहा था कि यह बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, यह स्कूल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद में एक रोबोट को देखते हैं जो बिल्कुल ही टोनी के आयरन मैन सूट जैसा था और यह बहुत बड़ा था। इसे फिजिकली कंट्रोल किया जाता है और वहां से किसी एक व्यक्ति को अनाउंसमेंट के साथ वहां बुलाया जाता है और उनमें से एक व्यक्ति वहां पर से निकल कर चला जाता है और हम देखेंगे वह बंदा जिसे बुलाया गया था वह वीर था और पीछे एक टीचर खड़ा हुआ था जो वीर को बता रहा था कि जिस ग्रीन एरिया को तुम देख रहे हो उसे कवर करो। और वीर मन में सोचता है कि यहाँ टीचिंग मैकेनिकल अथॉरिटी भी है, साथ ही में मैं फ्यूचर में इसे अच्छे से चला सकता हूँ और इसकी सवारी करता हुआ अंतरिक्ष में घूम सकता हूँ क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और वीर के कमरे को देखते हैं जिसमें उसके तीनों साथी सो गए थे, लेकिन वीर अभी तक जगा हुआ था और वीर पढ़ते हुए सोच रहा था आगे इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा काम हो गए हैं, इस हफ्ते असाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा बड़े थे और अगर मैंने यह नहीं पकड़ा तो अगले हफ्ते का असाइनमेंट भी बढ़ जाएगा और मैं इसका रिवीजन नहीं कर पाऊंगा। जब वीर ये सब सोच रहा था तभी उसकी वीर की एक कॉल आता है और वह वाइब्रेट करने लगता है। इसी के साथ वीर जैसे ही उस कॉल के पास जाता है और उसमें वह नाम देखता है तो वह सोचने लगता है कि यह तो फेंग जिंग ने कॉल किए थे और इतने सारे कॉल कैसे आ रहे हैं फेंग जिंग के। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हमें शेल्टर के जंगलों को दिखाया जाता है और वहाँ पर वीर और हम देखते हैं कालू वीर के पास आकर कहता है कि इस वक्त फेंग जिंग आपसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है और क्या आप सीक्रेट लेवल की डेविल्स हॉल से चूकना चाहते थे। फिर वीर उससे कहता है कि क्षमा करें, मैं इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था, स्कूल में बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा था। कालू वीर से कहता है कि मैंने सुना है कि आप ब्लैक ईगल मिलिट्री स्कूल में गए हो, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। इसी के साथ कालू वीर को एक डेविल सोल देता है और उससे कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा दयालु भी हो और धर्मी व्यक्ति हो। ऐसा कहता हुआ वीर को एक डेविल सोल वो देता हुआ उसे कहता है और वीर अपने पास से वह डेविल सोल ढाल निकाल लेता है जो उसे देने लगता है और उसे दे देता है और वीर उस डेविल सोल को देकर और अपने खुद डेविल सोल धनुष लेकर सोचता है कि इस धनुष के साथ मैं एक कदम और मजबूत हो गया हूँ और इसी के साथ वह वहाँ से जाने लगता है। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि नंबर 9 बॉयज हॉस्टल को, जहाँ पर वैसे ये हॉस्टल वीर वाला हॉस्टल है जहाँ पर वीर अपने कमरे के अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था और वीर अंदर जाते हुए देखता है कि अंदर से बहुत ही अजीब गजीब आवाज़ें आ रही थी और वीर ऐसा सोचता हुआ दरवाजे को खोलने लगता है। कमरे के अंदर से एक आवाज़ आती है जिसमें सुनाई देता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम क्या मुझे हरा सकती हो, तुम बेवकूफ़ है। फिर वीर सोचते हैं क्या कमरे के अंदर कोई लड़की है और इसी के साथ एक बार फिर से आवाज़ आती है कि तुम सिर्फ कमज़ोर और बेवकूफ़ हो। और वीर जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो वह पहलवान को देखता है जो गेम खेल रहा था। पहलवान उस गेम के वाले व्यक्ति से बोलता है कि तुम जैसे अभिमानी व्यक्ति इस खेल के काम को बिल्कुल ही बिगाड़ देता है, लेकिन वीर पहलवान से बोलता है कि तुम किससे बात कर रहे हो पहलवान भाई। इसके बाद में अचानक से ही पहलवान वीर से पूछते हैं क्या आप स्वर्ग का हाथ खेलना जानते हो भाई, अगर आप जानते हो तो मेरी कृपया मदद कर सकते हो क्या, पहलवान वीर से कहता है। पहलवान की बात सुनकर वीर उससे कहता है कि हाँ मैं इसे ठीक ठाक खेल लेता हूँ। वीर उसके आईडी को देखते हैं जिसमें बहुत ही कमज़ोर खिलाड़ियों के बारे में देखते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर खिलाड़ी हैं और वो ट्रेस का मतलब पूछता है कि ट्रेस का मतलब लड़कियों से अपमानना होता है और फिर वह बंदा बताता है कि ट्रेस से कमज़ोर भी नहीं होता है, वह टास्क या हेल्प करने वाला बंदा भी हो सकता है। यह सुनकर वीर उससे कहता है ओहो अरे इतना कम क्यों सोचते हो, इतना जहरीला क्यों बनते हो, यह सिर्फ एक खेल है। पहलवान जिस व्यक्ति के साथ खेल रहा था वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने कमरे में बुलाता हूँ और तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ और तुम्हें हराना चाहता हूँ। पहलवान वीर से कहता है कि तुम मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो और मैं तुम्हें अपने कमरे में बुला लूंगा, ठीक है ना। इसके बाद में वीर कहता है कि क्या तुम्हारी आईडी का नाम ऑक्टोपस प्राइम है, यह तुम पर शूट भी करता है, पहलवान से यह बात कहता है। और इसके बाद में पहलवान वीर को बताता है कि आपको इसका वेब से अपना
अपना फ़ोन को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आप अपना नया अकाउंट बना सकते हो। वीर उससे कहते हैं क्या मैं पिछला अकाउंट कनेक्ट कर सकता हूँ? नहीं, नहीं, आप डायरेक्ट ही नया अकाउंट कनेक्ट कर लो, ठीक है ना? जैसे आईडी कंप्लीट हो जाती है तो वीर उस आईडी से ऑक्टोमस प्राइम वाली आईडी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट में जो आईडी शो करती है वह माय गर्लफ्रेंड इज रूही चौहान वाली होती है। पहलवान वीर से उसकी आईडी के बारे में पूछता है और रूम के अंदर एक व्यक्ति था जो वीर से उसकी आईडी का नाम देखकर हंसने लगता है कि यार ये किसी फनी आईडी है और यह कैसा नाम रखा हुआ है। और वो पूछता है कि ये बिल्कुल ही अमेजिंग बात है कि इसे बहुत ही ज़्यादा धमकाया गया होगा और सभी लोग इस स्कूल के तुम्हारा पीछा करेंगे। ये आईडी किसे नाम रख दिया है तुमने? ऐसे बात करती है और पहलवान भी उससे कुछ कहता है। वीर उन सभी की बातों को इग्नोर करता हुआ उनसे कहता है कि क्या आप लोगों को खेलना है या नहीं खेलना है? अगर खेलना है तो हाँ ब्रो, वरना मुझे अब और भी काम है। मैंने सीखा हुआ जो भी काम है वो पूरा करना है। वीर की बात सुनकर मोहित उससे कहता है कि जब मैं ये खेल जीत जाऊंगा तो सभी के सामने तुम्हें अपना पिता कहलवाऊंगा। और एक लिटिल बर्ड वाला जो व्यक्ति था उससे कहता है कि सभी लोग तुम्हें एक इस स्कूल का फुल व्यक्ति समझेंगे। इसी के साथ यहाँ पर खेल स्टार्ट हो जाता है और जैसे गेम स्टार्ट होता है वीर अपने हाथ को स्क्रीन के ऊपर ले जाता है और वह स्क्रीन के ऊपर ले जाते ही डायरेक्ट 3 पॉइंट प्राप्त कर लेता है। यह देखकर पहलवान एकदम ही चौंक जाता है कि मैंने तो देखा भी नहीं कि यह 3 पॉइंट आए तो आए, आखिरकार कैसे आए। और वह उसकी स्पीड को देखकर एकदम ही सोच में पड़ जाता है और इसी के साथ वीर को लगातार पॉइंट कभी 4 पॉइंट कहाँ मिले, फिर उसको 3 पॉइंट कहाँ मिले, 5 पॉइंट कहाँ मिले, 6 पॉइंट कहाँ मिले। इसी के साथ लगातार उसकी स्क्रीन पर पॉइंटों की संख्या दिखाते जाते हैं। जैसे जैसे वीर के लगातार पॉइंट बढ़ते गए वैसे वैसे वो दोनों बंदे जो वीर के कॉम्पिटिटर थे वह बोलते हैं कि नहीं नहीं जल्दी से पॉइंट इकट्ठा करो। नहीं नहीं ये कैसे हुआ? मोहित वाली आईडी कहती है कि नहीं नहीं मैं एक भी लाइट को नहीं मार पा रहा हूँ। लिटिल बर्ड वाली आईडी कहती है अरे नहीं यार तू एक भी लाइट को कैसे क्यों नहीं मार पा रहा है? तुम्हारे हो क्या रहा है? आज तुम ऐसा कैसे खेल रहे हो? आईडी फिर से कहती है तुम क्या रहे हो, कैसे खेल रहे हो बेवकूफो जैसे? नहीं नहीं वह मुझसे ज्यादा तेज हैं, वो बहुत जल्दी से कर लेता है, जल्दी करो। अब भी तुम क्या कर रहे हो? लिटिल बर्ड कहते हैं। फिर वो इधर मोहित भी उससे कहते हैं जस्ट अब मैं अभी चुप रहो, मैं अभी कुछ ना कुछ तो कर ही रहा हूँ ना। यह बातें चली रही थी तब हम देखते हैं कि कुछ बंदे ग्रुप बनाकर कुछ बातें कर रहे थे और वह बात करते हैं कि एक नवसिखिए ने वांग लोंग को धमकाया है। लेकिन उनमें से कुछ बंदे ये भी तो कहते हैं कि क्या पता वह जिस अकाउंट का यूज करा वो अभी भी बनाया हो और एक विशिष्ट कुलीन वर्ग वाला व्यक्ति हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और उनमें से कुछ एक बंदा बताता है कि वह 100 रेसो 80 की लड़ाई थी जिसमें से उन्होंने 80 नंबर पर एक बंदे को रखा और 80 से ना तो एक कम ना एक ज़्यादा, और उन्होंने यह कई बार किया। और उनमें से कुछ बंदे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, इतना अच्छा व्यक्ति। इसी के साथ व्यू चेंज होता है और हम हॉस्टल के बाहर की गलियों को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे। और इसी के बाद में रूही को एक लड़की पीछे से आवाज़ लगाती है, रूही रूही रूही। तभी रूही पीछे देखती है और वह चिल्लाते हुए रूही के पास आती है। रूही उस लड़की से कहती है क्या बात है, तुम क्यों इतनी तेज दौड़ रही हो, मुझे बताओ क्या हुआ। तभी वह लड़की रूही से कहती है यूँ बताओ हॉस्टल में तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन सा है। तभी रूही उस लड़की से कहती है कि तुम्हें पता नहीं है मेरे पास अपना बॉयफ्रेंड कब था और तुम एक ऐसी बातें कर रही हो। इसके बाद में लड़की रूही को मोबाइल दिखाती हुई बोलती है मुझे पता था लेकिन आप अभी भी स्वीकार नहीं करेंगी कि आपका बॉयफ्रेंड है। और वह स्क्रीन आगे करती हुई उसे स्क्रीन पर कुछ दिखाती है। रूही जैसे ही उस आईडी को देखती है वो मना कर देती है, मैं इस आईडी वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। और इसके बाद में लड़की कहती है ओहो इतने नाटक मत करो, मैं जानती हूँ, तुम उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हो। रूही क्या तुम मुझे नहीं बता सकती कि वो लड़का है कौन? उसने ली जे को हरा दिया है और वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। लेकिन रूही मना कर देती है बिल्कुल मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, ठीक है ना। लेकिन वह लड़की उस रूही से कहती है अब भागो मत रूही, तुम बिल्कुल ही उसे जानती हो, ठीक है ना। और एकदम से व्यू चेंज होता है और हम वीर और उसके साथियों को देखते हैं जो बातें करते हुए जाते हैं, लॉबी से जा रहे थे। वे सभी बातें करते हुए जाते हैं कि रूही इज माई गर्लफ्रेंड वाली आईडी वीर की थी। इसी के साथ में पहलवान वीर से कहता है और सभी लोगों से कहता है कि अगर वीर ने मना नहीं किया होता तो मैं सभी को पोस्ट करके बता देता है कि यह आईडी वाला व्यक्ति वीर ही है। इसी के बाद में रमेश बीच में बोलता हुआ कहता है कि मुझे पता है वीर अपनी मुसीबत को छुपाने जा रहा है, वीर बहुत ही ज़्यादा होशियार है। तभी हम सामने से रूही और उसकी सहेली को आते हुए देखते हैं और इधर से वीर और उसके साथी जा रहे थे। वीर की नज़रें रूही पर चली जाती है लेकिन रूही उस आईडी वाले व्यक्ति को खोजने में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी, वो सोच रही थी अगर मुझे वह बंदा मिल जाए जिसने ये आईडी बनाई है तो मैं उसे बहुत ही बुरी तरीके से हालत ख़राब कर दूंगी। ऐसा सोचते हुए जाने लगती हैं और वह दोनों आमने सामने मतलब एक तरफ से निकल जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता लेकिन वीर को पता चल जाता है कि वह रूही है। इसके बाद में टेलीपोर्टिंग स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ से सीधे कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है कि टेलीपोर्टिंग स्टेशन लोका प्लेनेट वाला होता है। और हम देखते हैं कि एक कमरे के अंदर अवनी वीर से कहती हैं कि इस बार ऑपरेशन में आप अच्छा काम करेंगे और ये आपका पहला ऑपरेशन तो ठीक है ना, और मैंने पहले आपके लिए छुट्टी के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है।
वीर अवनी की बात सुनकर अवनी से पूछता है कि क्या आप मुझे नहीं बताएंगे कि यह टीम करती क्या है आखिरकार, कृपया मुझे बताएं। वीर की बात सुनकर अवनी बस यम बिल्कुल, और वो यानी कि वह नानी की बात करता है, यानी कि बच्चों को देखभाल करने वाला व्यक्ति। फिर अवनी वीर को बताती है कि अगर हम उनकी अच्छे से रक्षा करेंगे तो हमें अच्छे पुरस्कार मिलते हैं, साथ ही में हमें एस रैंक का कार्ड भी मिलता है। और इसी के साथ वो उदाहरण देकर युवान और युवा मास्टर किन के बारे में बताती हैं कि उन जैसे लोगों की हमें रक्षा करनी होती है। अवनी की बातें सुनकर वीर उससे कहता है, यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जाना कहाँ पर है? फिर वह बताते हैं डेविस डेजर्ट, और यह सुनकर वहाँ सोचता है कि बच्चों को वहाँ पर ले जाना बहुत ही खतरनाक है, मैं उसे जिंदा वापस लाने की गारंटी नहीं दे सकता हूँ। और फिर वीर उस लड़की को देखता है जिससे वह प्रोटेक्ट करने वाला था, और वह देखकर सोचता है कि यह तो खुशी गुप्ता निकली है, और यह भी देखता है कि यह ब्लैक मिलिट्री स्कूल की क्लास छात्रा भी है। जैसे ही वीर की बातें अवनी सुनती है तो वह उसे बताती है, एस रैंक के कार्ड की बात तो दूर की है, अगर आप इस मिशन को पूरा नहीं कर पाते हो तो आपको इस टीम से बाहर भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ की शुरुआत में हम डेविल डेजर्ट को देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ रेत और छोटे मोटी चट्टानें थी, जिसमें से कोई बात करता हुआ वीर से पूछता है कि आप मिलिट्री स्कूल में कौन से सेक्शन में हैं? जहाँ तक मुझे लगता है अगर क्वीन यानी कि अवनी ने आपको भेजा है तो आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत होंगे, है ना? वीर उस बात का जवाब देता हुआ कहता है, मैं आर्चरी वाले सेक्शन से हूँ का मेजर हूँ। और यह बात उसे सुनकर हाँ बिल्कुल, एक बात बिल्कुल सही है, ऐसा कहती है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वीर सोचते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अवनी मेरे साथ जय और शराबी को भेजेगी। साथ ही वीर ये भी सोचते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है इस जगह पर इतने जानवर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर अपने आप को अलर्ट मोड पर रखना होगा, वरना मुझे यस रैंक का कार्ड नहीं मिलेगा। वीर सोचते हैं कि खुशी के पास तो अभी म्यूटेंट आर्मर और म्यूटेंट वेपन है, इसी के साथ तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही बड़े घर की होने वाली हैं। और वीर सोचते हैं कि अगर कुलीन बनने का मौका मिलता है तो मैं इतनी आसानी से नहीं बन सकता हूँ, मुझे उसके लिए बहुत ही जोखिम उठाने पड़ेंगे। साथ ही वीर ये भी सोचते हैं कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मेरी माँ को और अपनी बहन को कुलीन बनता हुआ देखना चाहता हूँ। वीर ऐसा अपने दिमाग में सोच रहा था, तभी अचानक से सरा भी एक तरफ इशारा करता हुआ बोलता है कि वहाँ देखो म्यूटेंट एलियन। और ये सोचते हैं कि हमने पहले से ही एक सींग वाली लोमड़ी को देख लिया है, रेगिस्तान वाली को, हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं, इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं की थी हमें लोमड़ी को, ऐसे एलियनों को, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। लोमड़ी को देखते हुए इधर हम खुशी को देखते हैं, जो अचानक से दौड़ती हुई बोलती हैं कि आप लोग इससे दूर रहना, मैं इसे खुद मारना चाहती हूँ, ठीक है ना? और वह बहुत ही तेज गति से लोमड़ी की तरफ दौड़ती है। वीर खुशी की बात को सुनकर शराबी और जैसे चिल्लाता हुआ बोलता है कि हम सभी अलग अलग पक्षों में बढ़ जाते हैं, तुम दोनों जाकर उसकी रक्षा करो, ठीक है? फिर जय और शराबी दोनों हाँ में बोल देते हैं, बस ठीक है मैं जाता हूँ। जैसे ही खुशी उस लोमड़ी के ऊपर हमला करती है, वह लोमड़ी अचानक से उस हमले को डोज कर जाती है, और यह बहुत ही तेज गति से होता है। जब लोमड़ी पहला हमला डोज कर जाती है तो खुशी सोचती है कि तत्तेरी की यह तो बहुत ही तेज रिएक्ट करती है, लेकिन वह लोमड़ी खुशी के हमलों से बच जाती है और वह चट्टान के ऊपर जाकर बैठ जाती है। तभी इधर खुशी उसे चिल्लाते हुए बोलती है, भाग कहाँ रहे हो, रुको वहीं पर। तभी वह अपनी डेविल सोल को बुलाकर यानी कि बुलाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं खुशी एक सफेद बालों को बुला लेती हैं और उससे चिल्लाते हुए कहती हैं कि उसका पीछा करते हैं, उसे भागने नहीं देंगे लोमड़ी को अभी हम। जब जय और शराबी दोनों ही उस एलियन को देखते हैं जो खुशी ने बुलाया था, वो सोचते हैं क्या ये म्यूटेंट, यह सीक्रेट लेवल 20 डेविल सोल तो नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसे याद है, शराबी को याद होता है कि वो वही है। और इधर हम देखते हैं कि बालू के साथ खुशी बहुत तेज गति से लोमड़ी का पीछा कर रही थी। वीर सबको चिल्लाता हुआ बोलता है कि तुम सभी अपने माउंट एलियन को बुलाओ, यानी कि सवार डेविल सोल को बुलाओ और उसका पीछा करो, क्योंकि वह हमारे नज़रों से दूर नहीं होनी चाहिए। वीर और उसके सभी साथी जय और शराबी सभी अपनी अपनी डेविल सोल माउंटों को बुला लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि वह फॉक्स बड़ी सी चट्टान के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती हैं और नीचे से खुशी चिल्लाते हुए बोलती हैं कि लिटिल फॉक्स तुम कहीं पर भी नहीं भाग सकती हो, अब तुम्हें मेरे हाथों में आना ही होगा, मरना ही होगा, तुम्हें मेरे म्यूटेंट जीनो पॉइंट की टेली को बढ़ाना ही होगा, और मैं अगर तुम मेरे पास आ जाती हो और मेरे जीनो पॉइंटों को बढ़ा देती हो तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगी। खुशी की बात सुनकर वह लोमड़ी खुशी की तरफ चिल्लाती है और
उसी के बाद में खुशी देखती है कि उसकी चारों तरफ वैसी ही लोमड़ियाँ चट्टान पर दिखाई देती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जैसे ही खुशी उन लोमड़ियों को देखती है, वह समझ जाती है कि यह म्यूटेंट सींग वाली जो फॉक्स लोमड़ी हैं, यह बहुत ही ज़्यादा चालाक है। इसने मुझे बहलाया फुसलाया है और इसने मुझे जाल में फंसाया है। यह बहुत ही ज़्यादा चालाक है और यह बहुत ही जल्दी समझ जाती है कि मुझे इन्हें मारने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इसकी टीम बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इसके बाद में वो ज़्यादा सोचती नहीं है और सीधे ही अपने डेविल सोल को वह भागने के लिए कहती हैं और वो बहुत तेज़ गति से उस पहाड़ी से दूर जाने की सोचती हैं, लेकिन सभी लोमड़ियाँ उसका पीछा करने लगती हैं। खुशी अपने माउंट डेविल सोल को दूर भगाने की में बहुत ही जल्दी करती है, लेकिन वह इतना तेज नहीं था कि उन लोमड़ियों से बच पाए। इसीलिए एक लोमड़ी ने उसका एक पैर पर काट लिया, जिससे उसकी गति थोड़ी सी धीमी हो गई, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। इसके बाद में चारों तरफ से सभी लोमड़ियाँ उसे घेरने लगती हैं। यह देखकर खुशी बिल्कुल ही डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं और वह उसके सिर की तरफ जाने लगती है ताकि वह उसे ज़्यादा चोट ना पहुँचाए सभी लोमड़ियाँ। लेकिन उनमें से एक लोमड़ी जैसे ही खुशी के पास आने लगती है और हमें एक चाकू दिखाई देता है जो एक लोमड़ी के जाकर लगता है और साथ ही हमें बहुत सारी तीरें दिखाई देती हैं। वे तीरें सभी आकर उन लोमड़ियों के चारों ओर लग जाती हैं, लेकिन उनमें से एक भी तीर आकर खुशी को नहीं लगता है और सभी लोमड़ियाँ वहाँ आने वाली सभी मर जाती हैं। लेकिन अभी भी इतनी सारी लोमड़ियाँ थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। वीर उन लोमड़ियों के ऊपर हमला करता हुआ शराबी और जैसे बोलता है कि जल्दी से मेरा साथ दो और उन लोमड़ियों के ऊपर हमला करो और उन्हें मारो। जब खुशी उन तीरों को देखते हुए दूसरी तरफ देखती हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि मुझे वीर ने बचाया, मेरा बड़ा भाई, ऐसा सोचती हैं। दूसरी तरफ हम जे को देखते हैं जो उन सभी लोमड़ियों को ऊपर तीर से उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था और शराबी भी अपनी पूरी ताकत से उन सभी लोमड़ियों को जल्दी जल्दी मारने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि खुशी और उसका एलन को वहीं रुकने के लिए कहता है। जब वीर खुशी से कहता है तो खुशी वीर से कहते हैं कि भाई वीर मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये सब गलती मेरी है, मुझे उसका पीछा नहीं करना चाहता। लेकिन वीर उसे कहता है यह समय अब ये बातें करने का नहीं, जल्दी से यहाँ से भागो। तभी जे को पास ही से एक आवाज़ आती है चट्टानों से में कुछ ज़ोरदार। वो सोचता है कि ये किस प्रकार की आवाज़ है और हम देखते हैं कि चट्टानों में से एक बहुत बड़ा कीड़ा बाहर निकलता है जो उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए बहुत ही तेज गति से घुरा रहा था और जे उसे देखकर एकदम ही चौंक जाता है और दूर जाने की करता है। जब वीर उसे देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो पथरीला कीड़ा है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप ऐसे एपिसोड, खुशी का नाम खुशी नहीं था बल्कि रुचिका था, तो ये वाली मिस्टेक मैं अभी सही कर लेता हूँ। उसका नाम खुशी नहीं रुचिका है। तो यहाँ पर अपना डाउट मत रखना, उसका नाम रुचिका होता है उस लड़की का, ठीक है ना। जो अब ये हमारे साथ चलने वाला है जो एपिसोड है, इसमें जो लड़की है वीर के साथ, उसका नाम रुचिका है। ये इसके स्क्वाड में रहती हैं, साथ ही में यह मिलिट्री एकेडमी में भी इसी के साथ पढ़ती हैं, ठीक है ना। तो अब करते हैं इस एपिसोड की स्टार्टिंग। जैसे कि हमने देखा था कल, उस पथरीले कीड़े को देखकर वीर डर गया था और उसके बाद में एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में वीर और उसके दोस्त दौड़ने लगते हैं और रॉक सैंडवर्म उन सभी का पीछा करता है, लेकिन यह बहुत ही तेज गति से पीछा करता है। जो तभी जे चिल्लाता हुआ बोलता है कि इतना बड़ा शरीर लेकर यह बहुत ही तेज गति से दौड़ सकता है। तभी उनमें से एक बंदा आगे से बोलता है कि यह यहाँ की एक शार्क मछली की तरह लगता है, यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। इस एलियन को देखकर वीर को याद आ जाता है कि इस प्रकार के एलियन समुद्र में पाए जाते हैं। जैसे ही यह बात रुचिका सुनती है तो वह सिर्फ उसके मुंह से क्या शब्द निकलता है। जब सभी आगे की तरफ दौड़ रहे थे तो उसके आगे का जो हिस्सा था वहाँ बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है और सभी लोग वहाँ पर रुक जाते हैं और वह देखते हैं कि यहाँ पर इतनी रेत कैसे उछल रही है। जैसे ही जे यह देखता है तो वह समझ जाता है कि यह रॉक सैंडवर्म का समूह है। बकवास, यह पहले तो हम लोमड़ियों के समूह से घिरे हुए थे, अब इनसे भी घिरे होंगे, वह चिल्लाते हुए सबसे कहता है। इसी बीच में वीर रुचिका से कहते हैं कि तुम अपने डेविल सोल को वापस अपने अंदर ले लो और मेरे पास यहाँ पर आ जाओ। लेकिन रुचिका वीर से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन जाऊँगी। वीर रुचिका को अपने पास बिठा लेते हैं और उसे कहते हैं कि इस तरीके से हम उन्हें अपने पास बुलाने के लिए सक्षम नहीं होंगे। और वह शराबी को चिल्लाता हुआ बोल रहे हैं कि क्या तुम उन्हें संभाल सकते हो। और वीर की बात सुनकर शराबी वीर से कहता है कि इसे मेरे ऊपर छोड़ दो और मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए थैंक यू।
इसके बाद हम शराबी को देखते हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करता हुआ वह बहुत ही जल्दी सभी उनको मार देता है, लोमड़ियों को, और आगे रास्ता बना देता है। और यह बिल्कुल ही बहुत तेज गति से करता है और हर एक प्लेस पर एक लोमड़ी मर जाती है। इसी के साथ वह आगे बहुत ही लंबा रास्ता बना देता है सभी को निकलने के लिए। और जो लोमड़ियाँ शराबी के पीछे थे उन्हें वीर और उन सभी लोग उन्हें मार देते हैं और साथ ही उसका फॉलो भी करते रहते हैं। सभी लोग आपस में चिल्लाते हुए कहते हैं कुछ भी हो जाए हमें रुकना नहीं है और हमें रुकना नहीं है। इसी के साथ वह तीरे चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। रुचिका वीर से कहते हैं कि सॉरी भाई, मैंने आप सभी को इस खतरे में डाल दिया है, यह मेरी गलती है। वीर रुचिका की बात को सुनकर उससे कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, हम तुम्हारी जान बचाने के लिए तो यहाँ पर आए और यही हमारा मिशन है। इसीलिए वीर रुचिका से कहते हैं कि इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। वीर की मुंह से जो बात निकली थी उसे सुनकर रुचिका की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है कि सीनियर कितना अच्छा है, वह इस समय भी मुझे दिलासा दे रहा है जबकि पूरी गलती मेरी थी। और इसके बाद में वीर शराबी की ओर देखता हुआ सोचता है कि क्लोज कॉम्बैट मुकाबले के बारे में सोचूं तो शराबी बिल्कुल मेरे ही स्तर पर है, लेकिन वहाँ यहाँ पर लोमड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं और वह ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता है। साथ ही वीर ये भी सोचने लगता है कि अभी मेरे पास केवल एक सीक्रेट लेवल का एक तीर बचा हुआ है, बाकी सभी तीर खत्म हो चुके हैं। जब वीर ये सब सोच ही रहा था तब हम लोमड़ी को देखते हैं जो बहुत जोर से चिल्लाती है और उसके आसपास की सभी लोमड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और अपने मुंह को उनकी तरफ ले जाती हैं। जब वीर उस लोमड़ी को ऐसा चिल्लाता हुआ देखता है तो वीर को पता चलता है कि यह सीक्रेट फॉक्स किंग है और यह सीक्रेट लेवल का है और उसके अंदर से ग्रीन एनर्जी निकल रही थी। जैसे ही सीक्रेट फॉक्स किंग चिल्लाना बंद करता है तो उस पहाड़ी के चारों तरफ बहुत सारी लोमड़ी आ जाती है। उन्हें देखकर शराबी भी चौंक जाता है कि इतनी सारी लोमड़ियों से मैं कैसे लड़ूंगा। और इधर ये सब देखकर रुचिका रोने लगती हैं, यह सब मेरी गलती है, और जोर जोर से रोने लगती हैं। रुचिका सभी से कहते हैं कि यह मेरी गलती है, मेरी गलती के लिए मुझे भुगतान करना चाहिए। मैं उन्हें खाने के लिए अपने आप को समर्पण कर दूंगी और तुम लोग यहाँ से चले जाना। रोते हुए ऐसा कहती है। वीर अपने एलियन को रोककर और रुचिका को नीचे उतारता है और उससे कहता है कि तुम अपने दोनों डेगर मुझे दे दो। रुचिका से ये कहता है वीर की अब तुम चिंता मत करो, अभी देखना तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यह बात सुनकर रुचिका वीर की तरफ देखते हुए बोलती है आप क्या करने वाले हो। वीर की बात सुनकर वीर अपनी बेल्ट को टाइट कर लेता है और इसके बाद में वह फिर इनको बुलाता है और अपना रूप बदल लेता है। वीर रुचिका से कहता है कि अगर तुम्हें डर लगता है तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। साथ ही वीर शराबी को निर्देश देता है कि तुम पीछे से मेरी पीठ की रक्षा करना और जे को कहता है कि तुम हमारे साथ सहयोग करो और हमें सुरक्षा प्रदान करो, ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए रास्ता बनाता हूँ। वीर की बात को सुनकर शराबी और जे दोनों ही कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, बस आगे बढ़ो और उन पर हमला करो, बाकी सब हम देख लेंगे तुम्हारी पीठ के बारे में के। और इसके बाद में वीर सभी लोमड़ी के ऊपर हमला कर देता है जिससे लगातार उन्हें मारता हुआ चला जाता है और उसे लगातार घोषणाएं मिलती हैं कि आपने प्राइमरी लोमड़ी को मारा, आपने म्यूटेंट लोमड़ी को मारा, आपने सीक्रेट लोमड़ी को मारा। उसे लगातार इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं। जब वीर फिर क्वीन डेविल सोल के अंदर था तो वह देखता है कि सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाती हैं और वह अपनी शक्तियों को बूस्ट कर देती हैं। इसी के साथ वीर सोचता है कि मैं इस डेविल सोल के साथ केवल 10 मिनट तक ही रह सकता हूँ, तो मुझे जल्दी से जल्दी इन्हें मारना होगा। और वह बहुत ही तेज गति से कार्य करने लगता है। रुचिका वीर को फेरी क्वीन के अंदर देखते हुए वो सोचती कि ये वीर तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो गया है। सीक्रेट फॉक्स किंग वीर को देखता है कि वह बहुत ही तेज गति से सभी लोमड़ियों को मार रहा है तो वह बहुत ही तेज गर्जना करता है। शराबी सोचता है कि यह लोमड़ी राजा बहुत ही ज्यादा चालाक है, वह मुटेंट लोमड़ी रेतीली लोमड़ियों को हमसे से लड़ाकर अपनी एनर्जी को बचा रहा है। साथ ही जब हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वह हम पर हमला करेगा, ऐसा शराबी सोचता है। और दूसरी तरफ जे को देखते हैं जिसके पीछे बहुत सारे एलियन पड़े हुए थे और वो चिल्लाता हुआ कहता है कि अगर हम इस तरह से करते रहे तो हम बहुत ही जल्दी पकड़े जाएंगे। तभी वीर कहता है कि यह लोमड़ी राजा बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और चालाक है। साथ ही वीर ये भी कहता है अगर हम इन सभी एलियनों से इसी तरह से लड़ते रहे तो हमारी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और ये हमें मार देंगे। तभी ही रुचिका पीछे से कहते हैं क्या आप इसे दूर से निशाना मार सकते हो कि यह अभी 100 मीटर दूर है।
यह वीर से कहती है रुचिका। वीर रुचिका की बात को सुनकर वह तीर चलाने के लिए तैयार हो जाता है कि मुझे जोखिम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से लड़ते रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे उसके मालिक को मारना होगा, इन लोमड़ियों के मालिक को मारना होगा। यह तीर हमारे भाग्य का फैसला करेगी। इसी के साथ ये पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रुचिका के कहने पर वीर उस एलियन के ऊपर तीर चलाने के लिए तैयार हो जाता है और यह तीर वीर बहुत ही तेज गति के साथ दौड़ता हुआ उस एलियन के ऊपर चलाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मेरे पास केवल एक ही मौका है उस एलियन को मारने के लिए। जब वीर तीर चलाने वाला था उसी समय हम जे को देखते हैं और जे सभी से कहता है कि यह अभी भी वहाँ बैठा हुआ है। जे की बात को सुनकर शराबी कहता है कि यह लोमड़ी सोच रही है कि वीर उसे नहीं मार सकता है। इसके बाद में वीर तीर चला देता है और यह तीर एक सींग वाली फॉक्स किंग की ओर चला जाता है। इस तीर को वीर और रुचिका बहुत ही ध्यान से देखते हैं और यह तीर सीधा ही फॉक्स किंग की लग जाता है। तीर को लगता देखकर रुचिका, शराबी और जे को यकीन नहीं होता है। तीनों के मुंह खुले जाते हैं और तीनों एक साथ कहते हैं यह हिट हो गया, उसने उसे मारा। हम देखते हैं कि सभी लोमड़ियां अपने नेता को तीर लगने के बाद में थोड़ी सी डर जाती हैं। लोमड़ी को चोट लगता देख सभी चट्टानी कीड़े थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और यह जे सभी को बताता है और चारों तरफ देखता हुआ। इसके बाद में अचानक से वीर सभी को चिल्लाता हुआ कहता है कि जल्दी से भागो, रुको मत, जल्दी जल्दी करके यहाँ से निकलो। वीर दौड़ता हुआ रुचिका से कहता है कि जल्दी से अपने सवारी डेविल सोल को बुलाओ। इसके बाद में रुचिका उससे केवल ओके कहती है और अपने माउंट डेविल सोल को बुला लेती है। वीर के कहने पर रुचिका अपने माउंट डेविल सोल को बुला लेती है और वीर और दोनों ही उस माउंट पर बैठ जाते हैं और आगे की तरफ दौड़ने लगते हैं। जब वह एलियनों से बचने के लिए आगे की तरफ भाग रहे थे तो उनके सामने एक गोल्ड रैंक सैंड वॉर्म वाला एलियन बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वह बिल्कुल ही डर जाते हैं। वह गोल्ड रैंक्ड वाला पतीला कीड़ा बहुत बड़ा था और उसके ऊपर लोमड़ी खड़ी हुई थी। यह लोमड़ी ऊपर से खड़ी हुई इनके वीर और वीर के साथियों के ऊपर बहुत ही तेज गति से घुर्राती हैं। जब उन दोनों को जे देखता है तो वह सोचता है कि क्या यह लोमड़ी एक दानव है, यह तो सैंड वर्म एलियन को भी कंट्रोल कर सकता है। और यही बात शराबी कहते हैं जो अपनी ड्रिंक लेते हुए उन्हें देखता है, क्योंकि वह सीक्रेट क्रिएचर को देख पा रहा था। इसके बाद में वह एलियन बहुत तेज गति से उन सभी के पीछे आ जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था और वह लोमड़ी उस एलियन को कंट्रोल कर रही थी। इसके बाद में वीर चिल्लाता हुआ शराबी और जे को कहता है कि हम सभी अलग अलग हो जाते हैं। फिर इसके बाद में दोनों ही उसकी बात को मानकर वीर से कहते हैं कि तुम सेफ रहना, और सभी अलग अलग हो जाते हैं। जब सभी अलग अलग हो जाते हैं तो वीर सोचता है कि यह लोमड़ी और यह एलियन अभी भी मेरा पीछा कर रहा है। जहाँ तक मुझे पता है यह लोमड़ी बहुत ही चालाक है, तो यह जरूर मेरे से बदला लेने के लिए आई होगी। जब वीर ये सब सोच ही रहा था तभी वह चिल्लाता हुआ रुचिका से कहता है कि तुम थोड़ा सा झुको। तभी वह एक तीर चला देता है, जो तीर सीधा ही जाकर आगे एक छोटे वाले एलियन यानी कि लोमड़ी को लग जाता है, जो लोमड़ी उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आई थी। जैसे वीर उस एलियन को मारता है, वीर को नोटिफिकेशन सुनाई देता है, आपने एक सींग वाले रेत की म्यूटेंट फॉक्स को शिकार किया है, एक विश प्राप्त की, मांस खाने पर 0 से 10 तक म्यूटेंट जीन प्राप्त करें। यह बात सुनकर वीर थोड़ा सा मुस्कुरा जाता है, क्या मैंने सच्ची में उसे मारा? वीर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि इस समय तो भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं और मेरा पीछा करो और मैं म्यूटेंट जीन प्राप्त करूंगा और मैं डेविल सोलों को प्राप्त करना चाहता हूं, जल्दी से मेरा पीछा करो, हा हा हा, ऐसा हंसता हुआ वीर कहता है। लेकिन यह बात उस एक सिंग वाले फॉक्स किंग को अच्छा नहीं लगता है और वह बहुत ज़ोर से वीर के ऊपर घुर्राती हैं और चिल्लाती हैं। रुचिका वीर से कहती हैं कि जहाँ तक मुझे पता है मेरा सफ़ेद भालू बहुत ही जल्दी थक जाएगा और वह इतना ज़्यादा नहीं सह सकता है। वीर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम थोड़ा सा जोखिम भरा रास्ता चुन सकते हैं। वीर एक दिशा की ओर इशारा करता हुआ कहता है कि चलो तुम उस तरफ भागो। तब अचानक से रुचिका उसे कहती, क्या उस तरफ?
जब रुचिका उस रास्ते को देखती है तो वह वीर से कहती है कि उस तरफ तो कोई रास्ता नहीं है। तभी रुचिका का दिमाग चलता है और वो कहती है कि क्या आप यहाँ से कूदने की बात कर रही हो? अगर हम ऐसा करते भी हैं तो मेरी बेस्ट सोल ऐसा नहीं कर पाएगी, वह यहाँ से नहीं कूद पाएगी। और रुचिका की बात सुनकर वीर उससे कहता है कि तुम मेरा विश्वास करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्दी से दौड़ो। तभी रुचिका वीर से कहती है मुझे आप पर विश्वास है और वह अपने एलियन को पूरी ताकत से कूदने के लिए कहती है। जब वह कूद रहा था तो वीर थोड़ा सा पीछे मुड़कर पीछे की तरफ उस एलियन की तरफ तीर चला देता है। वह तीर बहुत ही तेज गति से जा रहा था और वह तीर सीधा ही लोमड़ी की ओर चला जाता है। लेकिन लोमड़ी को लगता है कि वह मेरे आ रहा है, लेकिन वीर लोमड़ी के ऊपर नहीं बल्कि उस पथरीले कीड़े के ऊपर उस तीर को चला देता है। जिस जगह पर वह पथरीला कीड़ा था वह जगह ढह जाती है। उसी समय हम देखते हैं कि एक घाटी के बीच में गोल्डन लाइट चमकती है और उसी जगह से आवाज़ आती है कि हम असफल रहे हैं, हम मरने वाले हैं, हम यहाँ से नीचे गिरने वाले हैं। और हम देखते हैं कि रुचिका सोच रही थी कि हम नीचे नहीं गिरे हैं बल्कि हम उड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने ऐसी परिचय वाला व्यक्ति कहीं पर देखा है। और तभी रुचिका को याद आ जाता है कि जिस व्यक्ति के बारे में वह सोच रही थी वह और कोई नहीं डॉलर है और वह डॉलर तो करती है। लेकिन उसी समय वीर रुचिका की आंखों को बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हें डर लगेगा और वह धीरे से नीचे उतरने लगता है। इसके बाद में वीर रुचिका से कहता है कि हम नीचे आ गए, अपनी आंखें खोल लो। जब वीर नीचे उतरता है तो रुचिका वीर से पूछती है कि तुम्हारे पंख कहाँ हैं? मैंने अभी भी उन पंखों को देखा है। रुचिका की बात को सुनकर वीर उससे कहता है कि वास्तव में जिसे तुम पंख समझ रही थी वह बादल थे और मैंने भी यही सोचा था कि वह पंख हैं। वीर की बात सुनकर रुचिका जब उससे कहने लगती है कि वह बादल कैसे हो सकता है, आप झूठ। इतना बोलने के बाद जैसे वह ऊपर देखती हैं, ऊपर वह पथरीले कीड़े को देखकर दिए जो वहाँ पर से आधा लटका हुआ था और उसे देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और कहती हैं कि यह अंधा होना चाहिए जो अपने आप ही नीचे गिर गया। उस मरे हुए एलियन को देखते हुए वीर रुचिका से कहते हैं कि अच्छा हुआ जो ये मर गया और इसके अलावा तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम पूरी तरीके से ठीक हो। चलो अब हम जेको और शराबी को खोजते हैं और इसी के साथ तुम्हारी ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। जब वह एलियन मरा था तो उसी समय वीर को एक सूचना प्राप्त हुई थी, एक सीक्रेट गोल्ड रैंक सैंड वॉर्म किंग मारा गया है, आपको एक डेविल सोल प्राप्त हुई है, मांस खाने पर 0 से 10 तक जीन पॉइंट प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद वीर बहुत ही ज़्यादा खुश था और सोच रहा था कि यह इसके लायक हैं। इसी के साथ ये वीडियो की शुरुआत में हम अभिषेक राठौड़ को देखते हैं जो अपनी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस कर रहा था और पास ही हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो उसके बारे में बात करती हैं। उन लड़कियों में से एक लड़की तो कहती है कि वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैं उसे चूमना चाहती हूँ। लेकिन पास ही एक लड़की अपने स्तनों को ठीक करते हुए कहती हैं कि उसे लगता है लड़कियां पसंद नहीं है। लेकिन वो कहती है मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वह लड़कियों को पसंद करता तो वो हमारी तरफ देखता, क्योंकि हम लुक्स में और फिगर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, क्यों नहीं, सही है ना। ऐसा वो लड़कियां कहती हैं। जब ये लड़कियां ऐसा बात कर रही थी तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो 2 लड़कियों के पीछे आकर खड़ा होता है और उनसे कहते हैं कुत्तियों तुम मेरे रास्ता क्यों ब्लॉक करके खड़ी हो। लेकिन वो लड़कियां जैसे पीछे देखती हैं उनमें से एक लड़की उस लड़के को गाली देने लगती है, लेकिन पास एक लड़की उसे कहती है क्षमा करे, अब अभी हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। वो लड़कियाँ बात करती हुई कहती हैं कि यह तो रावत दत्त हैं, पूरे स्कूल में यह टॉप रैंक का स्वर्ग का हाथ खिलाड़ी हैं, क्या यह अभिषेक से लड़ने आया है। इसके बारे में लड़कियाँ बात करते हुए कहते हैं कि अभिषेक उससे ज़्यादा ताकतवर है, उन्होंने स्कूल में कभी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है, इसीलिए उनकी कोई रैंक नहीं है। यह एक बेहतरीन शो होने जा रहा है। रावत दत्त बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन वह रूही चौहान को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। वो लड़कियां बात करती हुई कहती हैं कि उस लड़के ने यानी कि रावत ने मुझे कुतिया कहा है। ओ नहीं, क्या मैं बदसूरत हूँ। लेकिन उनमें से एक लड़की कहती है चुप रहो और इतनी ज़्यादा बकवास मत करो, वह हमारी बातें सुन लेगा और ना ही उसने अभिषेक से कुछ कहा, वह यहाँ किस लिए आया है, ऐसा वो लड़कियाँ बात करती हैं। तभी हम देखते हैं कि रावत दत्त अभिषेक राठौर से पूछता है कि क्या तुम्हारी आईडी का नाम माई गर्लफ्रेंड इज रूही चौहान है। तभी अभिषेक राठौर उसे मना कर देता है कि नहीं, वो मेरी आईडी का नाम नहीं है। इसके बाद में रावत दत्त पीछे मुड़ जाता है और वहाँ से जाने लगता है और वह सोचता है कि अच्छा हुआ जो आईडी आपकी नहीं है।
जिस बंदे की वह आईडी होगी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारने वाला हूँ, क्योंकि वह अपने आप को अहंकारी समझ रहा है। ऐसा रावत दत्त अपने मन में सोच रहा था और उससे भी कह रहा था अभिषेक राठौड़ से। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हमें वीर और वीर के दोस्तों को देखते हैं। वीर उनसे पूछते हैं कि रावत दत्त क्या मुझे चुनौती देने वाला है। फिर इसके बाद में वीर उससे बोलता है कि मैं तो उसे जानता तक नहीं, वह मुझे किस बात की चुनौती देने वाला है। वीर की बात को सुनकर रमेश दूर से कहता है कि यह आपके लिए नहीं है, वास्तव में यह आपकी आईडी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वह माई गर्लफ्रेंड इज रूही चौहान की वाली आईडी के लिए कह रहा है। और तभी हम लखन को देख जो अपना मोबाइल दिखाते हुए वीर से कहता है कि यह आप स्काई नेट पर जाकर चेक कर सकते हो कि वहाँ पर ये सब कितना फैला हुआ है। इसके बाद लखन अपना मोबाइल वीर को देने लगता है और वीर उस मोबाइल को चेक करता है। जब वीर उस पोस्ट पर जाकर देखता है जहाँ पर वीर की आईडी मेंशन थी, तो वह देखता है कि सभी लोग उसको गाली निकाल रहा था। तो वीर सोचता है कि मुझे रूही चौहान की इज्जत के बारे में सोचना होगा और मुझे इस बात को इस तरीके से ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। जिस मुकाबले की बात की जा रही थी वह आज रात 10 बजे था और इसके बाद में वीर उस मोबाइल को वापस उसे देने लगता है और कहता है कि मैं पहले नहाने जाऊंगा, फिर बाद में उसे बताता हूँ कि मुझे बुल्ली करने का क्या मतलब होता है। और इसके बाद में वीर नहाने चला जाता है और नहाते नहाते वीर सोचता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि अवनी मुझे वह एस रैंक का कार्ड दे देगी और मुझे उसकी बात पर विश्वास है, क्योंकि वह अपनी बात का हमेशा ख्याल रखती है। और वीर सोचने लगता है कि अवनी ने उससे कहा था कि अभी वीर का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है, लेकिन वह एक्सचेंज कार्ड अभी नहीं दे सकती है, क्योंकि वह जब तक रुचिका देव आश्रम में रहेगी उसके तीनों जिलोटेली को पूरा करने तक वहाँ आपको नहीं दिया जाएगा। जब भी उसकी यह रैंक पूरी हो जाती है तो तुम्हें उस एक्सचेंज कार्ड को दे दिया जाएगा, अवनी वीर को कहती है। तभी वीर को याद आता है कि उसने जिस यात्रा में वह डेविल डेजर में गया था वहाँ पर उसे 2 बिस्टोल मिली थी, उसे वो देखना बाकी था। तो वह उन डेविल सोलों को बुला लेता है और चेक करने लगता है कि उसे कौन कौन सी डेविल सोलें प्राप्त हुई है। और जब वीर उसके बारे में जानता है तो वो देखता है कि म्यूटेंट एक सिंग वाली लोमड़ी उसे माउंट डेविल सोल प्राप्त होती है। इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद में वीर सोचता है कि चलो कोई नहीं, ये तो अच्छी बात है, मैं इसे बेचने के बाद में कुछ पैसे कमा सकता हूँ। इसके बाद में वीर सीक्रेट लेवल बीस्ट सोल को देखता है और वो सोचता है कि यह क्या होगा। जब वह इसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है तो उसे जानकर बिल्कुल ही दुख होता है कि यह भी फिर से पेट टाइप डेविल सोल प्राप्त हुई है और वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वीर सोचता है कि नहीं, एक बार फिर से नहीं। जब वीर को पता चलता है कि उसे माउंट डेविल सोल प्राप्त हुई, ये बुरा तो नहीं है, लेकिन उसे पालना पोसना बहुत बड़ा होता है और उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी इस यात्रा में, लेकिन उसे पेट डेविल सोल अच्छी नहीं लगी। इसके बाद में वीर अपना दिमाग सही करता हुआ सोचता है कि लगता है मैं आज बहुत ही ज़्यादा अनलकी हूँ, मुझे अपने लक को फिर से लाने के लिए रावत दत्त को धमकाना होगा और उसे सबक सिखाना होगा। इसके बाद में मैच का टाइम आ जाता है और सभी लोग लॉगिन करने लगते हैं कि चलो जाकर रूम के अंदर चले जाते हैं और एंटर कर लेते हैं। और सभी लोग बातें करते हैं कि कोई किसी नहीं बताएगा कि सबको पता है कि इस वक्त बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। और हम इस तरफ रूही और उसकी सहेली को देखते हैं जो भी अपने मोबाइल के द्वारा लॉगिन करने के लिए जा रही थी स्काई नेट पर। इसके बाद में हम देखते हैं कि रूही की सहेली उससे कहती कि बस अब 5 मिनट ही बाकी हैं। इसके बाद में अचानक से ही रूही की सहेली रूही से पूछती है कि आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए, या तो आपका बॉयफ्रेंड होना चाहिए या रावत दत्त, दोनों में से कौन जीतना चाहिए। तभी रूही कहती है कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी रूही गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे परवाह नहीं है कि कौन जीतता है, बस मैं यह जानना चाहती हूँ कि वह लड़का कौन है जिसने मेरे नाम की आईडी बनाई है। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि रावत दत्त के पीछे 2 बंदे खड़े हुए थे, जिनमें से एक मोटा बंदा बोलता है कि क्या वह भाग जाएगा। मुझे लगता है कि वह रावत दत्त से डर गया है। इसके बाद में पतला वाला बोलता है कि बिल्कुल, तुम्हें क्या नहीं लगता कि यह इतना आसान होगा, वह जरूर ही रावत से डर गया होगा। तभी हम देखते हैं कि रावत उनसे कहता है कि अगर वह बंदा रूही से माफ़ी मांग लेता है तो मैं शायद उसे छोड़ दूंगा। तभी अचानक से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें बताया जाता है कि माई गर्लफ्रेंड इज़ रूही चौहान वाली आईडी ने लॉबी में प्रवेश कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा था जो सभी को संबोधित करता हुआ कहता है कि उस बंदे ने इसमें प्रवेश कर लिया है और सभी लोग कहते हैं कि क्या उसने यहाँ अपना शक्ल दिखाने की हिम्मत की है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा सभी को अभिवादन करता हुआ कहता है कि सभी का स्वागत है। और अभी हम थोड़ी ही देर बाद में रावत
दत्त की और रूही के बॉयफ्रेंड की लड़ाई देखने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाए। और वह सभी लोगों से कहता है कि इस समय आपको पहचानने की जरूरत है कि रूही का बॉयफ्रेंड कौन सा असली है और कौन सा नकली है, और यह लड़ाई जरूर देखें। और वह बंदा जो रिपोर्टिंग कर रहा था वो सभी को बताता है कि रावत दत्त आस्तीन के स्वर्ग वाले जो खेल है उसमें टॉप में रैंकिंग करता है। और ये दूसरा बंदा जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 80 वाले पॉइंटों को हिट करता है। और देखते हैं कि यह फाइट कैसी होती है। जब भी हम देखते हैं कि फाइट स्टार्टिंग यानी कि वह खेल स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद में रावत दत्त भी अपना खेल स्टार्ट कर देता है। वहाँ जो लोग देखने के लिए आए थे वो सभी लोग बातें करते हैं कि जहाँ तक हमें पता है कि रावत दत्त की स्पीड बहुत ज़्यादा है, और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वह जिस बंदे ने ये आईडी बना रखी है वह बाद में हम रूही और उसकी सहेली को देखते हैं। हाथ की तक को नहीं दे सकता है। इसे कहती है दूसरी तरफ हम मुझे नहीं पता था कि मैं इस लड़ाई को देखने के लिए उसे खेलते हुए देखता है। यहाँ तो कुछ भी मजा नहीं आ रहा था, जाती हुई देखती है कि और वह मैंने नहीं सोचा था कि इतना कमजोर है। तभी लोग देखते हैं कि वह बंदा तो कुछ हरकत भी नहीं कर रहा है। और इधर हम रावत को देखते हैं जो सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था वह एक नौसिखिया ही है, और वह सोचता है कि मुझे उसे जरूर सबक सिखाना चाहिए। जब रावत दत्त बहुत जल्दी पॉइंट ले रहा था तो जो स्क्रीन दिखाई दे रही थी उस पर सभी देखते हैं कि जी यानी कि रूही चौहान का जो बॉयफ्रेंड था उसने अभी तक एक भी पॉइंट नहीं लिया था, और सभी रावत दत्त की सपोर्ट के लिए चिल्ला रहे थे, चेस कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वीर और उसके दोस्त रमेश वीर से कहता है कि आप डर गए, अपने हाथ पैरों को हिलाइए, इतना अपमानित मत होइए। तभी लखन कहता है कि ऐसी बात नहीं, वो डरे नहीं है, बस उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। इसके बाद भी हम वीर को कहता सुनते हैं कि वीर उन दोनों को कहता है कि यह तो बहुत धीमा है, धीमा बहुत धीमा, और अब आप लोगों को बताने का समय कि तेज किसे कहते हैं। इसके बाद में ये एपिसोड खत्म होता है। और वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि रावत दत्त के तो 74 पॉइंट हो गए थे और वीर के अभी तक एक भी पॉइंट नहीं हुआ था। तभी वह कमेंटेटर वीर सभी से कहता है कि स्कोर का गैप बहुत ही ज़्यादा है, अगर मुझे नहीं लगता कि यह जीत पाएगा। तभी वह कहता है कि 6 पॉइंट अचानक ही आ रहे हैं और उन्हें रावत दत्त मार देता है और 80-0 हो जाता है गैप, और यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जिसमें माय गर्लफ्रेंड इज रूही चौहान वाले में कहा जाता है कि मैं अभी बाथरूम में था और अभी भी आई हूँ, चलो इस खेल को स्टार्ट करते हैं। जब वीर ने उन्हें यह बताया कि वह बाथरूम में था तो यह बात सुनकर सभी लोग वीर के ऊपर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। लगता है वह डर के मारे उसे बाथरूम आ गया होगा, इस तरह से जोर से हंसने लगते हैं उस पर। जब वह लोग वीर की मजाक बना ही रहे थे तभी वीर अचानक से स्क्रीन पर अपना हाथ भेज देते हैं और बहुत ही तेज गति से उसके हाथ जाते हैं और वह बहुत ही जल्दी 4 पॉइंट यानी मतलब 9 पॉइंट प्राप्त कर लेते हैं। और वह 9 पॉइंटों को देखकर सभी लोग हैरान तंगेज हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि उस बंदे ने इतनी जल्दी ये क्या कर दिया, उसने 9 पॉइंट कैसे प्राप्त किए। उसकी स्पीड को देखकर सभी लोग सोचते हैं और उनका मुंह खुला रह जाता है। वीर की इस गति को देखकर वह रिपोर्टर सोचने लगता है कि इस तरह की गति को हर कोई हासिल नहीं कर सकता है और यह तो रावत भी नहीं कर सकता है। इसके बाद में हम रावत दत्त को देखते हैं जो बिल्कुल ही हैरान हो गया था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी उसने पॉइंट कैसे प्राप्त किए। जब उसने वो पॉइंट लिए तो आसपास के भीड़ वाले बंदे बात करते हैं कि उसने यह पॉइंट बहुत जल्दी ले लिए, लेकिन वह उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, उसने उसे मैसेज भेजकर उसका ध्यान भंग किया है और वह बिल्कुल ही बेकार आदमी है, ऐसा लोग बात कर रहे थे। उन सभी लोगों की बातें सुनकर रिपोर्टर उन्हें बताता है कि यह जो अभी मैसेज आया था यह केवल हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह रावत की स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, यह उसने जो भी किया है अपनी शक्ति से किया है। इस गति के साथ तो रावत को दोबारा लड़ने का मौका तक नहीं मिलेगा, ऐसा वो रिपोर्टर बताता है। जब रिपोर्टर ने सब कहा ही था तभी हम स्क्रीन को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही तेज गति से पॉइंटों को लॉस करता हुआ दिखाया जाता है और रावत बहुत ही धीमा था, लेकिन वीर का हाथ बहुत ही ज़्यादा स्पीड में था, जिसे देखकर सभी लोग सोचते हैं कि मैं इसे नहीं देख सकता हूँ। रावत की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोग बात करते हैं। और दूसरी तरफ हम रूही और उसकी सहेली को देखते हैं। रूही उस व्यक्ति को पहचान लेती है, शायद हमें ऐसा दिखाई देता है, लेकिन हम रूही की सहेली को देखते हैं जो सोचते हैं कि यह कैसे सब कुछ बदल गया, यह इतना तेज कैसे हो गया, यह बहुत ही ज़्यादा तेज है, ऐसा वो चिल्लाती हुई बोलती है। एकदम से व्यू चेंज होता है और हमें वीर का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर
रमेश और उस लखन दोनों थे। रमेश वीर से कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा तेज है और तुमने ये सब कैसे किया। लेकिन लखन कहता है कि तुम्हारी स्पीड को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा है, तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। और उन दोनों की बातों को सुनकर वीर मन ही मन सोचता है कि मैंने सीक्रेट जीनो पॉइंट लेने के बाद में मेरी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और रावत की स्पीड मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा धीमी, इसलिए मुझे उसे हराने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। और इसके बाद में मैं अचानक से यह जो बैटल हुई थी उसका एंड दिखाया जाता है, जिसमें वीर को तो 100 पॉइंट प्राप्त हुए थे, लेकिन रावत को 80 पॉइंट पर ही रोक दिया गया था और इसमें वीर विजय हो गया था। यह देखकर सभी लोगों के मुंह खुले हो जाते हैं और केवल स्क्रीन को एकटक देखते रहते हैं। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हमें रूही दिखाई जाती है। रूही सोच अपने मुंह पर हाथ लगाकर मन ही मन में सोचती है कि यह स्कोर तो 100 से 80 वाला है। इसके बाद में हमें रावत को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और चिल्लाकर बोल रहा था, यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बिल्कुल ही असंभव है, मैं कैसे हार सकता हूँ। और चिल्ला कर केवल यही है बात बता रहा था, मैं कैसे हार सकता हूँ। और इसके बाद में व्यू चेंज होता है और हमें कुछ लोगों की आवाज़ें आती हैं, जिसमें से हमें पहलवान की आवाज़ सुनाई देती है। वो चिल्लाता हुआ बोलता है कि चलो आज हम फ्रेश हो जाते हैं, मूड को फ्रेश कर लेते हैं और आज रात का खाना हमारे लिए वीर का खिलाना होगा। और वह सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि वह आज के मैच को जीत गए थे और इसका सेलिब्रेशन कर रहे थे। पहलवान बहुत ही ज़्यादा खुश था और वह वीर और सभी दोस्तों को कहता है कि अब राघव दत्त पहले स्थान पर नहीं है और जो उनका फैन बेस था लड़कियों का वह बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई हैं और इसी के साथ वह पूरे स्कूल में पहले स्थान पर नहीं रहे हैं। अब उसके स्थान पर कोई और आ गया है, वीर। ऐसा वह कहता हुआ सबको चेस करता है। पहलवान की बात को सुनकर वीर की मजाक बनाते हुए सभी उसके दोस्त कहते हैं, लखन तो कहता है कि अब तो मुझे तुम्हें डेली को 50 रुपये खर्च करने होंगे। और रमेश साथ ही कहता है कि मुझे चुप रखाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा खर्च उठाना पड़ेगा। और पहलवान उससे कहता है कि जब भी मुझे भूख लगेगी तो तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा और मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, तभी हमारा मुंह शांत हो सकता है क्योंकि तुम्हें बहुत ही लोग खोज रहे हैं। उन सभी की बातों को सुनकर वीर उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि आप सभी लोग मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो, और हंसता हुआ उन सभी को कहता है। जब वो लोग बात कर रहे थे तभी पीछे से एक लड़की आती है और वह कहती है कि सीनियर वीर क्या तुम हो वहाँ सच में। तभी वीर पीछे देखता है। तभी हम रुचिका को देखते हैं और वीर से कहती हैं कि भाई वीर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ मिल पाऊंगी क्योंकि मैं तो यहाँ रात का खाना खाने के लिए आई थी। तभी वह सभी लड़कियाँ वीर को अपना नाम बताती है और उसकी तरफ हाथ घुमाती, मतलब टाटा करती, हाथ हिलाती है। वीर रुचिका को देखकर उसे हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ हाँ, हम बिल्कुल सच्ची में फिर से मिल गए। जब वीर उन सभी से बातें कर रहा था तो पहलवान वीर का पीछे से पकड़कर कहता है कि तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ सच्ची सच्ची कि तुम इन सुंदर सुंदर लड़कियों को कैसे जानते हो और क्या तुमने हमारे पीठ पीछे कुछ बुरा काम किया है। और वीर अब कांसता हुआ उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे जाने दो, ऐसी बात नहीं है। इधर दूसरी तरफ हम रमेश और लखन को देखते हैं। जो रमेश तो कहता है कि शक्ति के साथ साथ ऐसी चीज़ों को संभालना भी अच्छी बात है, लेकिन लखन कहता है हुर्रे, वो बहुत बढ़िया, अद्भुत, ऐसा करना जरूरी होता है। और वह लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उन्हें देखकर। इसके बाद में वीर को दिखाया जाता है जो वह पहलवान से कह रहा है कि तुम जिसके बारे में सोच रही है वैसा नहीं है, बिल्कुल अलग बात है। और पहलवान फिर भी उसे नहीं छोड़ता है। इसके बाद में रुचिका अचानक से वीर से कहती हैं कि जब से सीनियर मैं आपसे मिली हूँ मुझे पूछने के लिए कुछ बातें, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? क्या मेरे ऊपर आप एक एहसान कर सकते हो? जब रुचिका ने ये सब कहा था कि हम पहलवानों को देखते हैं और अपनी बाइसेप दिखाता हुआ उसे कहता है बस तुम मुझे हुक्म तो करो जूनियर, मैं उसे कर दूंगा। लेकिन इतने में ही रुचिका बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत बढ़िया, तो ये तो बहुत बढ़िया है सच्ची में। इसके बाद में रुचिका उनसे कहती हैं बहुत ही प्यार से कि अगर आपने कहीं किसी क्लब में शामिल नहीं हुए तो क्या आप हमारे वाराफ्रेम क्लब में शामिल हो सकते हो। रुचिका की यह बात सुनकर तीनों के जबड़े नीचे गिर जाते हैं और वह ऐसे लगते हैं जैसे कि उन्हें उल्टी होने वाली हैं। फिर वह तीनों देखते हैं कि उन्हें लगता है कि यह तीनों लड़कियां तो वाराफ्रेम में बहुत ही ज़्यादा हेवी वाराफ्रेम मशीनें चलाती होंगी और उन्हें सूट में दिखाई देते, उनको ऐसा महसूस होता है। इसके बाद में हम अगले दिन को देखते हैं और साथ ही हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां पर बात कर रहे थे कि क्या आप आर्चरी कोर्स से हो। इसके बाद में लखन उन सभी को कहता है कि हाँ, हम आर्चरी डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन उसे क्या होगा। और फिर पहलवान उनसे कहता है कि हम उससे हैं तो क्या हुआ, हम क्या, हमें अपने जूनियरों ने बुलाया इसलिए हम यहाँ आए, वरना नहीं आते, ऐसा वह कहता है।
उनकी बातों को सुनकर वाराफ्रेम प्रेसिडेंट मोटू उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर इसलिए नहीं है कि आपकी फिटनेस बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन पतलू उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हम आपको रखना नहीं चाहते, लेकिन इसमें फिटनेस की अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद में रुचिका बीच में बोलती हुई कहती है कि आप चिंता मत करो, यहाँ पर वीर भाई तीर नहीं चलाएंगे और मैं इन्हें दिखाने के लिए लेकर जा रही हूँ। इसके बाद में वह रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वाराफ्रेम मशीनों को ऑपरेट किया जाता है और लखन कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा है और इतना अच्छा है, और वीर भी उसे कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल वाराफ्रेम बहुत ही दिखने में बहुत ही ज़्यादा हेवी मशीनों का यूज किया जाता है। और हम देखते हैं कि उन तीनों लड़कियों के वाराफ्रेम वहाँ खड़े हुए दिखाई देते हैं और उन्हें बताते हैं कि इनके ये नाम है। रुचिका एक वाराफ्रेम मशीन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि शुरुआती लोगों को इसमें अभ्यास नहीं करना चाहिए, और साथ ही वो बताते हैं कि एक वर्चुअल अभ्यास करने का एक ट्रेनिंग रूम है, अगर वहाँ चाहें तो दिन भर कभी भी किसी वक्त आकर वहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो। उन्हें देखकर पहलवान और लखन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इन्हें देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कूल लग रहा है। फिर रुचिका उन्हें बताती हैं कि अभी कुछ समय बाद में यहाँ पर वाराफ्रेम लड़ाई की जाएगी, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, उन्हें ऐसा कहती हैं। वीर उन वाराफ्रेम मशीनों को देखता हुआ सोचता है कि मुझे लाइन में खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं जब चाहे यहाँ पर आकर अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तभी हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो उनसे कहता है कि क्या आपको नहीं लगता है कि उन्हें उस 7 नंबर के गोदाम को देना चाहिए, क्या वह उस बारी वाराफ्रेम को चला सकते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? तभी प्रिंसिपल जवाब देता हुआ उनसे कहता है कि यह जो स्टूडेंट इनका यूज कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट हैं और तुम्हें इस तरीके का स्वभाव नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, और अपनी आदत को सुधार लो। टीचर कुणाल प्रिंसिपल की बात को सुनकर सोचते हैं कि लगता है कि वह बहुत ही बड़े आदमी है और उन्होंने प्रिंसिपल को पैसे दे दिए हैं। इसके बाद में वो सोचता है कि मैं उन्हें यह 7 नंबर का गोदाम तो दे तो सकता हूँ, लेकिन उन्हें एक बार चेक तो करना होगा कि वह कर क्या रहे हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड को